जी अरुण सर। गुड इवनिंग रतन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कैसे सर। हैं? बढ़िया सर। बताइए आप सर अपने कैसे बारे हैं? में, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं भी सर अच्छा हूँ, मेरा ठीक हूँ। ठीक है, ओके सर। सर मेरा नाम रतन पाल है सर। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई फ्रॉम यूपी का रहने वाला हूँ। सर मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी है और मेरा 6 मंथ का फायर फाइटिंग डिप्लोमा है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग। और सर मेरी फर्स्ट जॉब जो है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में मैंने की थी सर। और सेकेंड जॉब जो है सर मेरे सिविक सेंटर है सर, रामलीला मैदान जो न्यू दिल्ली के पास पड़ता है सर, एमसीडी की बिल्डिंग है सर वहाँ पे। और तीसरी जॉब मेरी जो सर है सर उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में ही है, जो जी लोकोमोटिव मेंटेनेंस हेड है सर। जी। वेरी गुड। जी सर। अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपने कोर्स कब किया? जी सर। कब कोर्स किया, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? सर 5 साल के समथिंग सर है एक्सपीरियंस। अभी किस पोस्ट पर हो? सर सुपरवाइजर की पोस्ट पे थे, इस समय सर जॉबलेस हूँ। जॉब लेस हुए हो, अभी जॉब नहीं है? नहीं सर। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपने मिलेगी। बोला कि आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें 3-4 जॉब आपने चेंज किया है, तो क्या कारण जी रहा सर। होगा ये जॉब चेंज करने का? सर देखो, स्टार्टिंग जो सर जॉब मेरी हॉस्पिटल की थी, वहाँ पे हम्म, सर सैलरी कम थी, तो हम वहाँ पे चले गए सिविक सेंटर में सर। तो हम्म, उसके बाद में सर जो तीसरी जॉब है ये हमारे सर घर के नियर बाई थी, मतलब भाई 30-35 किलोमीटर के समथिंग। तो सर इसलिए फिर हम यहाँ पे चले आए थे। हम्म, तो इसमें ये जॉब चेंज करने में आपका कैरियर ग्रोथ का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि कैरियर ग्रोथ भी चेक करके जॉब ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं सर, ग्रोथ भी हुई सर। स्टार्टिंग जॉब मेरी सर मैंने 8,000 से स्टार्टिंग की थी। फिर सर उसके बाद मैं वहाँ से दूसरी जगह गए, वहाँ पे हमें 12,000 और 11,500 सर इन हैंड आते थे। फिर वहाँ से सर यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें मतलब 14,500 इन हैंड हो अच्छा, तो गए। अभी जहाँ आप जो पिछली जॉब जहाँ कर रहे थे वहाँ पे आपका क्या क्या रोल था? सर वहाँ पे हमारे जो EHS लीडर थे सर सुमित कुमार सिंह, तो सर उनके अकॉर्डिंग ही सर काम करते थे। तो वहाँ पे मतलब सर 3 तो फायरमैन थे और सर हम भी मतलब फायरमैन ही स्टार्टिंग में थे। फिर उसके बाद 1-2 मंथ के बाद उन्होंने मतलब सर हमें सुपरवाइजर की पोस्ट दी थी। तो सर ये काम था, जो भी सर उनका काम था कि जैसे कोई भी सर न्यू ज्वाइनिंग होती है या विजिटर आता है न्यू ज्वाइनिंग का, सर जो भी कैंडिडेट आता था वो तो सर हमारे जो लीडर सर EH लीडर थे वो इंडक्शन देते थे। और जो विजिटर वगैरह आते थे तो उनके लिए सर इंडक्शन मैं देता था। और सर जो भी मतलब फायर की ट्रेनिंग कराना, और सर मतलब जो भी उनके काम रहते थे, और मतलब उन्होंने एक बना रखा था कार्डों का कि जैसे सर कोई भी है एक रिपोर्ट वगैरह बनाना, तो वो एक एक्सेल पे सर हमें बताते थे, उनके अकॉर्डिंग सर काम करते थे। अच्छा, जो इतना जॉब आपने चेंज किया है तो उसमें आपका खुद का जी सर। इतना जो आपने जॉब चेंज किया है उसमें कोई आपका खुद का लिया हुआ इनिशिएटिव जिससे आप जी जहाँ जी। काम कर रहे हैं उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदा हुआ हो, ऐसा कुछ है एग्जाम्पल आपके पास? जी सर, फायदा हुआ है आपने कौन सा सर। इनिशिएटिव लिया, वो मतलब इनिशिएटिव के बारे में जरा हम लोग को बताइए। नहीं नहीं सर, ऐसा तो सर कुछ नहीं, मतलब इंसेंटिव जो भी है सर, पहले हम दिल्ली में कर रहे थे, उसके बाद सर हम घर के पास आ गए और सैलरी सर 1-1.5 हज़ार की समथिंग ग्रोथ हो गई सर, यही मतलब। आप आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए क्या फायदा हुआ आपको हायर करने से, वो पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी। सर कंपनी को फायदा सर ये है कि हम जो भी मतलब जिन्होंने सर हमारे जो लीडर थे उन्होंने, तो उनके भी सर काम हमारे अनुसार हो जाते थे सर, मतलब नहीं, कोई वो जो कोई आपने जी। कोई स्पेशल जॉब किया हो, स्पेशल काम किया हो जिससे कंपनी को फायदा हुआ हो, जो और दूसरे नहीं कर पाए, ऐसा कोई काम है आपका? हेलो। जी जी। सर सॉरी सर, ऐसा तो कोई स्पेशल मतलब नहीं काम। अच्छा चलिए, आप ये मुझे बताइए कि और आप आपके यहाँ जी
क्या क्या चीज है फायर सेफ्टी से रिलेटेड? सर हमारे यहाँ पे फायर पैनल है और हाइड्रेंट लाइन, स्प्रिंकलर लाइन है सर, और पीए सिस्टम वगैरह है। तो इसमें आपका रोल क्या है? इसका मेंटेनेंस आप करते हैं या किसी और से कराते हैं? जी सर, मंथली इंस्पेक्शन करते थे, और जो मतलब कोई छोटी प्रॉब्लम है तो सर उसका तो मतलब हम मेंटेनेंस कर देते थे। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर मतलब सर बाहर से वेंडर आता है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि ये प्रॉब्लम छोटा है या बड़ा है? नहीं सर, जैसे जो भी हमारे लीडर थे, हम सर उन्हें रिपोर्ट करते थे कि हाँ हम लोगों से हो जाएगा तो कर देंगे। जो भी हमारे हाइडेंट वगैरह है, उनकी सीट वाशर चेंज करना या कपलिंग वाशर, ये चीज़ें मतलब नॉर्मली जो थी वो सर हम कर देते थे। अब जब हमारी स्पिंडल राड जैसे टूटी है या हमारे जो ऐसे लैंडिंग वाल ही खराब है तो फिर नया सर मंगाना पड़ता था। अच्छा। जी सर, वरुण सर, ये बताया मुझे आपने ये बताइए। हॉस्पिटल में जॉब किया है। जी सर। आपने बोला आपने हॉस्पिटल में जॉब किया है, तो हॉस्पिटल में आग लगने के क्या क्या चांसेस रहते हैं? मतलब किस किस चीज से लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो सर वहाँ पे तो स्पेशल हजार क्या है जो और दूसरी बिल्डिंगों में नहीं है, हॉस्पिटल में है? जी सर, वहाँ पे तो सर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक से ही आग लगने के चांस हैं, शॉर्ट सर्किट या लूज वायरिंग, ओवरलोड लोड। और कुछ? मान लिया हॉस्पिटल का आपको एक कराना है, आप वहां पे फायरमैन काम कर रहे हैं, बिल्डिंग खाली जी करानी है जी पूरी, तो क्या जी क्या जी। चीज रहता है उसमें, क्या 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 देखते हैं? सर बिल्डिंग खाली करानी तो उसके सर जो भी हमारा रिसेप्शन का नंबर होता था वहाँ पे मतलब हम फोन करेंगे, वो अनाउंसमेंट कर देंगे जिस मतलब एरिया को या जिस फ्लोर को खाली कराना है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहाँ आईसीयू ग्राउंड फ्लोर जी। पे था, फर्स्ट अच्छा। फ्लोर पे था, या कौन से लेवल पे था? जी सर, सर फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू। अच्छा, जी इमरजेंसी सर। में पूरा हॉस्पिटल खाली कराना है तो आईसीयू को, आईसीयू में जो लोग भर्ती है उसको इवोक्यूएट करने के लिए कुछ प्रोसीजर था आपके यहाँ? जो आदमी मेरा क्वेश्चन, वेंटिलेटर पे है या मान ले जी कोई जी। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, उसका क्या करेंगे? चलिए, आपके यहाँ इमरजेंसी के लिए क्या था? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए जी सर। आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी की प्रिपेयर्डनेस का कुछ था? हाँ सर, मतलब 6 फ्लोर की सर बिल्डिंग थी, और हम्म, थर्ड फ्लोर पे रिफ्यूज एरिया सर बना रखा था कि जैसे उस एरिया में इकट्ठे होने के लिए था हॉस्पिटल हम्म, में। हम्म, अच्छा। अभी आप जी का जो, अच्छा, एक रहता है। हाँ जी सर, सर। कंटिन्यू कीजिए, चलो। अभी आप आपका जो मैं रिज्यूम देख रहा था उसमें आपने लिखा है कि जी का जो डीजल लोकोमोटिव मेंटेनेंस जी शेड है जी उसमें काम करते हैं। ये जी मेरे हिसाब से रेलवे का कुछ काम है, करेक्ट? जी जी सर, रेलवे कहाँ है? जी, रेलवे के रेलवे जो, का जो इंजन है बेसिकली उसके मेंटेनेंस का ही वो काम है, करेक्ट? जी 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 जी। तो वहां पे काम करने के टाइम क्या क्या हजार्ड है वो बताइए, क्योंकि वो पूरा मेंटेनेंस का काम है, उसमें हॉट वर्क भी रहेगा, क्लीनिंग भी रहेगा, बहुत जी सारी चीजें हैं। तो क्या क्या आपका वहां पे रोल क्या है? सर वहाँ पे हमारा ये रोल था कि सर जैसे जो हमारा बेड लूबाइल वगैरह है, स्पिट में गिर जाता है तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करवानी, जो हमारी हाउसकीपिंग टीम थी। और सर वो भी मतलब जो हमारे टैंक, सर टैंक बना रखे थे बेड ऑयल के, वो अगर फुल हो जाते हैं तो हम, हमारे जो सर थे उन्हें बताते थे, तो कानपुर से सर जो गाड़ी आती थी वो बेड ऑयल को मतलब टैंकर में भर के सर बाहर ले जाते थे। और सर जो भी हमारे मतलब मेंटेनेंस के टाइम जो कपड़े वगैरह यूज करते हैं, तो वो हमारे बेड ऑयल से या फ्रेश ऑयल से भीगे हुए होते हैं, तो उनके लिए सर अलग मतलब हमने बॉक्स वगैरह रख रखे थे। तो वो भी हजारियल वेस्ट जो है वो सर अलग हम इकट्ठा करवाते थे, उसके बाद सर गाड़ी आती थी तो उसे भी ले जाती थी। अच्छा, तो जी लोकोमोटिव मेंटेनेंस वर्कशॉप में हॉट जी वर्क परमिट इशू हो गया है और आप एज ए जी। फायरमैन हो तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? तो सर पहले
हॉट वर्क सर परमिट इशू हुआ है, तो उसके हम पहले सर वहाँ लोकेशन पे जाएंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसा मतलब ऑयल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ से पहले उन्हें क्लीन करवाएंगे, उसके बाद सर हॉट वर्क के लिए कितना परमिशन देंगे। एरिया कितना एरिया क्लीन करते हैं हॉट वर्क करने से पहले? कितना मीटर हॉट का वर्क रेडियस सर, में क्लीन? सर हम तो 2 से 2.5 मीटर तक मतलब सर क्लीन करवाते हैं। अच्छा, तो जी का कुछ ये यार्ड जी का है, जनरल जी इलेक्ट्रिक का, जी करेक्ट? तो उनका जी जी परमिट टू वर्क सिस्टम है, उसके बारे में जरा जी बताइए हमको। सर उनका वर्क परमिट ये है कि मतलब जो भी मतलब जो भी है मतलब मेंटेनेंस का है या कोई भी है जो सीनियर पर्सन है, वो उसे वर्क परमिट भरेगा। उसके बाद सर जो हमारा ईएचएस लीडर है, वो उस पे साइन करेंगे, और उसके बाद सर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। पहले मतलब साइन करते हैं, उसके बाद हमें बताते हैं कि वहाँ पे ये वर्क हो रहा है, तो सर वहाँ पे हम जाते हैं, मतलब चेक करते हैं क्या क्या मतलब है वहाँ पे या नहीं है प्रोपोर्शन। अच्छा, तो जी परमिट जो है वो जी जी ऑफिस में इशू होता है या साइट पे चेक होने के बाद इशू होता है? नहीं सर, एक्चुअली सर ऐसा है कि मतलब स्टार्टिंग में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब तो सर साइड पे ही इशू होता था। हम्म, उसके बाद सर जो हमारे मतलब सीनियर सर हैं, वो मतलब मीटिंगें सर ज्यादा होती रहती, तो वो ऑफिस से तो इशू कर देते हैं सर हम्म, परमिट। हम्म। उसके बाद सर हम लोगों को मतलब जो भी शिफ्ट में रहता है उससे मतलब फोन करके बोलते हैं कि वहां जाके सर चेक करने के लिए। अच्छा, लोकोमोटिव जो इंजन है रेलवे का, उसमें फ्यूल भी रहता है, जी ल्यूब भी रहता है, लुब्रिकेंट भी रहता है, तो जी वहां जी पे क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? अच्छा, जाने दीजिए। अरुण सर। जी। तो वहाँ पे क्या क्या सिस्टम लगाया हुआ है आपने? कोई हाइडेंट सिस्टम वगैरह तो होगा या नहीं है? जी वहाँ जी पे है? है हाइड्रेट जी। कितना प्रेशर मेंटेन करते हो आप वहाँ पे वहाँ पे सर सिस्टम के 7 kg का सर सिस्टम की 7 kg तरह। का? जी और साथ में जैसे ऑयल ऑयल है तो फोम वगैरह यूज करते हो या क्या पानी से काम चला लेते हो? सर फोम के लिए मतलब लास्ट में सर फोम कहनी आई थी जब तक मैं सर जॉबलेस हो गया था। बाकी सर अभी तक तो सर पानी का ही था प्रावधान वहाँ पे। अच्छा, जो जी फोम का थोड़ा पता आइडिया है कैसे बनती है? सर वो जो भी है सर मतलब फोम हमारी बेंचुरी सिद्धांत में सर मतलब वर्क करती है ब्रांच। तो क्योंकि ये जब सर हम जी सर कौन सी ब्रांच है वहाँ पे? कौन सर सी ब्रांच है फोम की? 510X है। 5 और 10x? जी सर। तो 10x से क्या मीनिंग है? 10x का मीनिंग क्या है? ब्रांच का नाम 10x रखा हुआ है, क्या मीनिंग है जी उसका? जी जी। जी सर। 10x जो नाम रखा हुआ है उसका कुछ मीनिंग है या ऐसे ही नाम नहीं मिल रहा था 10x रख दिया? नहीं नहीं सर मीनिंग तो है। क्या? हाँ, चलो छोड़िए। अच्छा। ये बताइए फॉर्म कंसंट्रेशन जो होता है कौन क्या सा यूज कर रहे हैं आप? जी सर। फॉर्म जो यूज कर रहे हैं कौन से जी वाला यूज जी कर रहे हैं? कई कैटेगरी होती है ना, जी वो कौन ए कौन सी ट्रिपल कैटेगरी एस होती है, कौन सा यूज कर रहे हैं आप? सर A SSS कितने ही था वहाँ पे। कितने परसेंट वाला? उसमें सर कैटेगरी है परसेंटेज वाइज, कितने परसेंट वाला है? सॉरी सर परसेंटेज नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है। जी सर। मान लिया आपने 5x यूज किया, जी सर। तो कुछ एरिया वेरिया जहां बन रहा होगा वहां डाइक एरिया वगैरह बनाया होगा? नहीं सर एरिया तो ऐसा नहीं सर बना। जी सर। आइडिया है अच्छा, कुछ डाइक एरिया का? नहीं सर आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए, कोई नहीं। डाइक एरिया का आइडिया नहीं है। और मतलब और क्या करते हो आप वहाँ पे? चलो फॉर्म हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा और कुछ सर कोई एक्चुअली सर फिक्स सिस्टम कोई नहीं है? क्या सर। स्लाइडिंग सिस्टम या फिक्स सिस्टम कोई नहीं है ऐसा? नहीं नहीं सर अच्छा, स्प्रिंकलर है सर फिक्स। स्प्रिंकलर हैं? जी जी
वो कैसे काम करते हैं? सर वहाँ पे कौन मतलब कौन सी रेटिंग जी के लगा रखे हैं? सर कौन रेड सी है रेटिंग के लगा रखे हैं जी? जी, रेड कलर का। रेड का टेम्परेचर कितने टेम्परेचर सर पे होता है? 68। 68 पे। जी जी, उसमें आपने स्प्रिंकलर सिस्टम दिया हुआ है तो उसके साथ में कोई अलार्म भी कनेक्ट है या नहीं? जी सर, अलार्म है सर, हमारे पैनल से सर कनेक्ट है, उसमें सर फ्लो स्विच लगा रखा है। और सर फ्लो स्विच को मतलब जिस एरिया में है उस नंबरिंग से सर डिवाइड कर रखा है। कोई भी मतलब एरिया में हमारा अगर जैसे सर स्प्रिंकलर टूटेगा तो वो सर वो फ्लो स्विच जो है हमारे फायर पैनल को कमांड देगा और वहाँ पे सर अलार्म बजेगा। तो सर हमें और उसके लोकेशन भी सर। जी फ्लो सर। स्विच के अलावा कुछ अलार्म सिस्टम? फ्लो स्विच तो है, चलो मान लिया, और उसके अलावा भी कोई अलार्म सिस्टम है? सर वो जो गोंग बेल होती है अपनी। अच्छा। जी आप स्प्रिंकलर का आपके पंप अलग है या सेम इसी सिस्टम से कनेक्ट है? जी सर, ये अलग नहीं है सर, पर्सनल पंप नहीं है, एक ही मतलब उसी से कनेक्ट है सर। ओके ओके जी, कंटिन्यू कीजिए सर। आप कुछ पीएस सिस्टम का बता रहे थे, जी सर। क्या होता है पीएस सिस्टम? ये सर मतलब पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम सर, जब मतलब कोई भी इमरजेंसी होती है या सर हमें किसी भी कारण जैसे किसी सभी लोगों को असेंबली पॉइंट में एकत्रित करना है तो सर उससे हम अनाउंसमेंट करेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं सभी मतलब सर असेंबली पॉइंट में एकत्रित हो जाएंगे सर। अब एक सिचुएशन है कि जहाँ पे आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत नॉइज है, वहाँ पे नॉइज लेवल है जो मोर देन 80 डेसिबल है, सब लोग है जो ईयर जी प्लग लगा के रखा है, जी तो वहाँ पे आपका जी पीएस सिस्टम जी जी ऑडिबल होगा नहीं होगा? सर ऑडिबल है सर वहाँ पे। हमारा जो भी सर मतलब टीन का सेट है सर, हर जगह पे मतलब स्पीकर वगैरह लगे हैं और ईयर प्लग लगाने पर भी सर मतलब सभी लोगों को सूचना मिल जाती है सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। अगर हो गया तो क्या करेंगे? हमको कैसे पता हो गया चलेगा तो कि सर उसके जो भी मतलब जी जी बोलिए बोलिए। सर वहाँ जी सर, जो मतलब सर हमारे असेंबली पॉइंट बना रखे तो असेंबली पॉइंट में जाके सर मतलब सभी की मतलब क्वांटिटी करते हैं सर कितने लोग हैं। और सर सबसे पहले जो हमारा एक रिसेप्शन पे रजिस्टर रहता था उस पे मतलब टोटल रहता था, उस रजिस्टर को ले करके जाते हैं, फिर असेंबली पॉइंट में मतलब क्वांटिटी करते हैं तो हमारा सर क्लियर हो जाता है कि सभी लोग हैं या हमारा अभी मतलब एक एक कम है या दो एम्प्लॉय कम है, तो सर इससे क्लियर होता है। तो आपके यहाँ असेंबली पॉइंट कितना है, एक है दो या एक एम्प्लॉय से कम ज्यादा रह है? गए? जी आपके यहाँ जी असेंबली सर। पॉइंट है वो एक है या एक से ज्यादा है? नहीं सर, मेरे 4 हैं सर असेंबली पॉइंट। अच्छा, जी तो कम्युनिकेशन किस तरह से रहता है कि आपको हेड काउंट कितना देर में हेड काउंट हो जाता है? कभी मॉक ड्रिल किया है? जी। कभी मॉक ड्रिल हुआ है वहाँ पे? हाँ सर, वहाँ पे सर मॉक ड्रिल हुआ है सर, जैसे मॉक ड्रिल सर जो भी है हम अपना फायर का अलार्म एमसीपी वगैरह कुछ भी एक्टिवेट करके ही सर ऐसे ही मतलब हुआ है मॉक ड्रिल, एक्टिवेट कर दिया अलार्म, हमारे फायर के अलार्म बजे, सभी जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी अपना वर्क मतलब छोड़ के जो भी एम्प्लॉय इंजीनियर सर असेंबली पॉइंट में सर एकत्रित हो जाते हैं। अरुण सर का क्वेश्चन था कि अगर असेंबली पॉइंट पे कोई बंदा नहीं पहुंचा तो उसको कैसे ट्रेस करते हैं? तो सर उसके लिए हम शेड में जाएंगे सर, उसे देखेंगे, फिर हम सर अगर हमारे शेड में नहीं है तो हम सर जितने भी लोगो हैं सर उसकी कैब में जाके सर चेक करेंगे तब कि तक तो मतलब। आदमी कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में? जी सर। इतना कितना टाइम टाइम में तो लगेगा इस आदमी प्रोसेस बचेगा में? नहीं। सर हाँ, ये तो सर क्लियर बात है सर, लेकिन प्रोसेसर क्योंकि सर वहाँ पे 20-20 तो सर लोगों कभी 40-40 साइड में लोगों होते हैं तो सर चेक तो सर करना पड़ेगा अगर नहीं कोई बंदा मिलता है तो सर पहले प्रोसेस से में कोई टीम रखते नहीं हैं। बना पहले से जी कोई सर। टीम नहीं रखते? स्टार्टिंग में वेकेशन टीम नहीं बनाते क्या? सर्च टीम तो तुरंत काम करना शुरू कर देती है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है ये सर। थोड़ा है कि जी सर्च सर। टीम का पर्पज ये नहीं है कि आप उसको काउंटिंग करें उसके बाद में वो दो कम निकले फिर सर्च करने जाए। तो सर्च टीम ये तो रेस्क्यू टीम तो फिर सर तुरंत काम में एक्टिवेट हो जाती है। सर मतलब यहाँ पे सर अभी यही था कि हमारी जो फर्स्ट एड टीम थी और सर फायर टीम थी सर, अभी यही मतलब वर्क कर दी कि मतलब मॉक ड्रिल हुई तो वो अपनी एम्बुलेंस वगैरह जो भी हमारा डॉक्टर या टेक्नीशियन रहते थे आ जाते थे, और सर ऐसी कोई मतलब कोऑर्डिनेट के लिए सर ऐसी टीम नहीं अभी हुई थी वहाँ पे।
कि कुछ भी जैसे इमरजेंसी होती तो इमरजेंसी में ये काम करेगी, फायर में अच्छा तो ये टीम काम कर। जी अच्छा एक चीज सर। बताइए। जी हेलो, सर, जी। जी सर। एक चीज बताइए। जी। जो मॉक ड्रिल वगैरह होती है तो हाँ सर। उसमें हो गई एक फायर फाइटिंग टीम हो गई, ठीक है, जी सर। जी। एक ऑक्सिलरी टीम, जी। एक स्टेट टीम, ठीक है, ऐसे करके जी। टीम जो है उन सभी को क्या है अपना वर्क जो है जो काम है वो डिफाइन किया होता है ना। जी। जी। तो अगर मान लो कोई भी आपको सिनारियो मिला कि भाई जी। यहाँ पे जो है आग लगा या कोई भी चीज मतलब हॉस्पिटल का बता रहे हैं ना आप, जी। जी। तो नहीं नहीं सर, नहीं सर, इस टाइम हॉस्पिटल की नहीं सर चल रही। लोकोमोटिव मतलब मेंटेनेंस। हाँ, लोकोमोटिव। कहाँ पर? लोकोमोटिव की सर। लोकोमोटिव है। अच्छा लोकोमोटिव का है, मैं जस्ट जी। जी। हॉस्पिटल का वो कराना वो नहीं कर नहीं। चलो। हॉस्पिटल हॉस्पिटल का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में तो सर 3 टीमें बना रखी थी वहां पर। एक सर मेंटेनेंस टीम काम करेगी, और हाँ एक ऑक्सिलरी टीम थी, और एक सर फायर टीम थी, और सर जो हमारी अच्छा तो मेडिकल टीम सही थी है। वहां पे सर। हाँ जी सर। नहीं जस्ट एक चीज बताइए, मतलब आप तो फायर फाइटिंग टीम में थे जी। जी। कि मैं ऑक्सिलरी तो। टीम में थे आप? जी सर। आप फायर फाइटिंग टीम में थे या ऑक्सिलरी टीम में थे? सर मैं तो फायर फाइटिंग टीम में। अच्छा फायर फाइटिंग टीम में था, मतलब जैसे आप वहाँ पे जो है एक सुपरवाइजर जॉब किया ना आपने शायद वहाँ पे, नहीं नहीं, हॉस्पिटल में सर फायरमैन था। ओके। फायरमैन जी। थे। जी। हाँ, जी। रतन जी, जी अभी सर। अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे सर, अरुण सर और विक्टर सर, इनका, क्योंकि एक जी। बंदा और है अमन कुमार करके हैं उनका, ये करने के लिए हम लोग आपको आपका फीडबैक बताएंगे रतन जी। और थैंक यू, जी। अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके। हम लोग को बहुत सारा ओके सर। चीज लोकोमोटिव के बारे में देखने सुनने के लिए मिला। थैंक अमन, यू। थैंक यू सर, अमन थैंक यू कुमार सर। हैं। जी सर, जी सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अमन। सो हम लोग फाइनली बहुत दिनों के बाद ऐसा लाइव इंटरेक्शन के लिए आ रहे हैं। जी सर, अरुण साहब शुरू करें। जी अमन कुमार जी, अमन कुमार ये नाम है ना? जी सर। एनएफएससी से हो? जी सर। चलो इंट्रोडक्शन दो अपना फिलहाल आपका तो। वीडियो नहीं दिख रहा है सर अमन, माय नेम। जी सर। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, विजुअल। दिख ठीक रहा है करें, सर शुरू सर? करें, शुरू करें, ओके शुरू ओके, करें। कोई नहीं। Sir, my name is Aman Kumar. I am P final year student from National Fire Service College. My father name is Mr. Arun Kumar and he is a businessman. My mother name is Miss Rita and she is a housemaker. And as my qualifications are concerned, I completed my school from CBSE Central Board of Secondary Education and scored 86% in my 10th high school and 81% in my 12th standard. And in B I scored around average of 68% in my B. ओके। ओके ओके, हिंदी में कम कंफर्टेबल हो नहीं हाँ हो? सर, हिंदी में कंफर्टेबल हमारे जो कंफर्टेबल। ऑडियंस है या हमारे जो दर्शक हैं सुनने वाले हैं वो जी हिंदी वाले ठीक है, ज्यादा हैं। ठीक है सर, ठीक है, और हिंदी में। तो आप ये मुझे बताइए अमन जी कि आपने ये बी फायर ही क्यों चुना? सर मेरे मामा जी भी, मतलब मेरे मामा नेशनल फायर सर्विस में एक फायर ट्रेनर है। उन्होंने सर मेरे को सजेस्ट किया था ऐसा बी फायर, मतलब मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो बी फायर इंजीनियर क्यों नहीं, बिकॉज ये सर मतलब बहुत एक यूनिक इंजीनियरिंग है, मतलब एक यूनिक है, मतलब औरों से हटके है सर इंजीनियरिंग है। और उस हटके इसमें इसमें क्या है हम अपॉर्चुनिटीज, लोग मतलब इसमें सर अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर इसमें। जैसे आप आजकल आजकल आप देख सकते हैं सर, जैसे इंजीनियर्स को सर जॉब नहीं मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। इंजीनियर सर लाखों, मतलब एक साल में सर लाखों प्रोड्यूस होते हैं, पर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। तो सर ये एक तो सर अलग स्ट्रीम है, तो इसमें सर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, और इसमें सर मतलब हम अलग से हम ग्रोथ कर सकते हैं सर।
जो एक तो जॉब का प्रोस्पेक्टिव आपका समझ में आ गया, दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है जो शायद आप बताना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इस सर फील्ड ये फील्ड ही क्यों चुना आपने? जॉब मेरे को मामा जी जॉब के सर इसी अलावा। फील्ड में। नहीं वो तो हो गया, वो तो आपने बता दिया। और कुछ जी सर। इसके नहीं अलावा? नहीं। ओके, आपने अभी बी फायर का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा, इस तरह से बताएंगे जरा। जी अमन। हेलो हेलो जी अमन, सर, आवाज नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ाई किया, सेकंड सेमेस्टर में क्या किया, थर्ड में क्या किया, फोर्थ में क्या किया, ऐसा हम लोग को जरा बताइए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया गया है एज ए वी फायर। सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आप फिर से अभी आ रही है? क्लियर है? नहीं सर। अरुण सर, आप बात करें। मैं हाँ मैं क्लियर करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ हेलो, सर, आ रही है, आपकी आ रही है। ये पूछना चाह रहे हैं कि आप सेमेस्टर वाइज क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास में थे? सर सेमेस्टर मतलब वाइज सर शुरू के सर शुरू के 2 साल में तो सर हमारे बेसिक इंजीनियरिंग थी सर, ये सर कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल। और सर लास्ट के 2 साल में सर बेसिकली हमें फायर का पढ़ाया गया था। अच्छा, इसमें फायर अभी आप प्रोटेक्शन इंक्लूडेड था, फायर आसन इंक्लूडेड था, डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड था। जी, अभी आपका फायर क्या चल रहा है? हाँ सर, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। अभी दिल्ली में सर ट्रेनिंग हुई थी हमारी 2 महीने की दिल्ली फायर सर्विस में। फिर अभी मुंबई जाना था सर, खारघर। जी सर। कौन से स्टेशन पे रहे दिल्ली में? सर मैं सर सीपी में था, कनाट प्लेस पे, कनाट सर्कस कर्नाटक पे। में हेडक्वार्टर में या फायर स्टेशन पे? सर फायर स्टेशन पे, मतलब सर दोनों मर्ज था। हेडक्वार्टर में भी काम किया था 2 दिन, जी। एक हफ्ता सर अच्छा, वहाँ पे भी हेडक्वार्टर में भी काम किया था, कनाट सर्कस पे भी थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो फायर इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर है उसमें कॉमन इंजीनियरिंग पढ़ाने के पीछे कुछ लॉजिक है या फिर जस्ट सिलेबस 4 साल का कोर्स है तो सिलेबस को एक फुलफिल करने के लिए पढ़ाते हैं? कुछ क्या रीजन हो सकता है? नहीं सर लॉजिक तो है बेसिकली कि आपको बेसिक, अगर इंजीनियरिंग का बेसिक ही नहीं पता चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पता चलेगी, तो अब आगे तो सर वही सर, क्योंकि सब साइंस पे बेस्ड है सर। आगे जो फायर का ये सब है उसमें सर साइंस मतलब बहुत मायने रखती है। तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता चलेगा इंजीनियरिंग का तो आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं। सर बहुत मतलब वो मिलती है सर, मदद मिलती है सर इससे, अगर आपको आप बेसिक लोग, पता होता है आपका इंजीनियरिंग का। जो सिलेबस है उसमें डिजाइनिंग का भी पार्ट होगा, फायर फायर फाइटिंग हाँ सर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग, हाँ। यस सर, डिजाइनिंग एंड तो मेंटेनेंस। कौन कौन सा स्टैंडर्ड का रेफरेंस है आपके पास? सर स्प्रिंकलर था सर, स्प्रिंकलर का स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर था आईएस के अकॉर्डिंग। और सर अलार्म एंड वो था डिटेक्शन सिस्टम सर। और हाइड्रेंट वगैरह मान का लीजिए स्टैंडर्ड? जी सर, अरुण सर पूछिए सर। मान लीजिए CO2 फ्लडिंग सिस्टम आपको लगवाना है। दो तरह जी का सर। होता है CO2 फ्लडिंग सिस्टम, एक तरह का होता है। पहले तो ये क्लियर कीजिए, कितने तरह का होता है CO2 फ्लडिंग सिस्टम? तो CO2 फ्लडिंग सिस्टम सर 2 तरह के होते हैं सर। या तो कौन एक कौन तो से? सर एक पार्शली होता है, एक सर पूरा फ्लडिंग सिस्टम होता है, टोटल फ्लड क्या क्या सिस्टम होता है। लाइक टोटल फ्लड सिस्टम होता है। एग्जैक्ट नाम क्या है? टोटल फ्लडिंग सिस्टम हो गया एक, तो एक एक सर एग्जैक्ट उसका पार्शियल था सर। लोकल फ्लडिंग सिस्टम। हाँ लोकल फ्लडिंग सिस्टम सर। अच्छा, दूसरा ये एक हाई उसका हाई टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, ऐसा भी कुछ है या नहीं है? सर इसका आइडिया नहीं है सर, सॉरी। इसका आइडिया नहीं है। दो तरह का सिस्टम होता है, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे। तो मान लिया आप एक, जी, जी सर, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सर। मान लिया एक रूम है या मान लिया कोई जी सर। मशीनरी है, उसके जी अंदर हमें सर। प्रोटेक्शन करना है। तो CO2 यस का सर। कितने परसेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए? मिनिमम कंसंट्रेशन कितने परसेंट आपको उसको रखना होता है?
कोई मशीनरी है उसके अंदर हमने प्रोटेक्ट करना, टोटल फ्लडिंग सिस्टम उसके अंदर लगा दिया हमने, जी सर। तो CO2 परसेंटेज कितना होना चाहिए इसके अंदर? परसेंटेज इसका आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आइडिया नहीं। ओके, मैं आपका सीवी देख रहा था, आपने एक प्रोजेक्ट का डिटेल दिया है कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ फायर रेसिस्टिविटी वॉल क्लैडिंग, ये क्या है, जरा इस प्रोजेक्ट के sir. बारे में बताइए। सर ये वॉल क्लैडिंग जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ना वॉल्स के अंदर, सही, तो ये वॉल्स के ऊपर मतलब उनके ऊपर लगाई जाती है सर, स्ट्रक्चर के ऊपर, वॉल्स के ऊपर लगती है सर। डिफरेंट टाइप्स की क्लैडिंग्स होती हैं, वॉल एल्यूमिनियम क्लैडिंग्स होती हैं, स्टोन क्लैडिंग्स होती है सर। ये स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर को सर स्ट्रेंथ देने के लिए भी यूज की जाती है। ओके, इसमें फायर का रिलेशन क्या है? सर बेसिकली इंसुलेशन, जैसे अगर आग लगती है सर तो इंसुलेशन चाहिए होता है सर, तो वॉल्स को अगर वॉल्स मतलब इंसुलेटेड होंगी तो अंदर तक सर टेम्परेचर मतलब नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से सर फायर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, हीट मतलब फायर के लगने के चांस कम हो जाएंगे सर। तो इंसुलेशन जो मटेरियल होता है क्लैडिंग में, वो कौन कौन सा होता है? सर ने सर दो तरह के मटेरियल यूज किए थे, एक तो एल्यूमिनियम यूज किया था, उसके साथ फायर ब्लैंकेट यूज किया था, और एक सर वर्मिकुलाइट मटेरियल होता है जो कि सर इंसुलेशन प्रोड्यूस करता है सर, जब वो मेल्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड उसमें हो जाता है मेल्टिंग फॉर्म में, तो सर 900 डिग्री सेल्सियस तक सर वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, वर्मिकुलाइट जो होता है। तो हमने सर दो सैंपल बनाए थे, एक स्टेनलेस स्टील का फायर ब्लैंकेट के साथ, एक स्टेनलेस स्टील वर्मिकुलाइट, और एल्यूमिनियम का वर्मिकुलाइट और एल्यूमिनियम का फायर ब्लैंकेट के साथ। तो हमने सर में 3 टेस्ट किए थे, एक फायर इंटीग्रिटी टेस्ट किया था, इंसुलेशन टेस्ट किया था। ओके ओके, अरुण सर कंटिन्यू कीजिए। जी, आपने ये ऑयल टैंक देखे हैं, डीजल टैंक, ऑयल टैंक या नैफ्था टैंक, जो बड़े टैंक होते हैं उनके ऊपर हाँ जी सिस्टम सर। लगता है MVWS। किस स्टैंडर्ड के यस तहत सर, लगता है सर? मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। हाँ, किस स्टैंडर्ड के तहत लगता है? कौन सा रेफर करते हैं इसको? सर ये OISD अकॉर्डिंग टू 116 के थ्रू लगता है सर, बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री सेक्टर, ये बिल्कुल OISD करेक्ट। 116। तो अब ये बताइए, जो 2 तरह के टैंक हो गए, एक हो गया ऑन फायर और एक एडजॉइनिंग है उसके साथ में बराबर में है, जी सर। ठीक है? तो जी दोनों सर। पे जो अपना LPM रहेगा, LPM पर मीटर स्क्वायर, जो उसका फ्लो है वाटर का, जी सर। कूलिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं, कितना कितना रहेगा? फायर वाले पे कितना रहेगा, एडजॉइनिंग पे कितना रहेगा? सर फायर वाले पे सर 3 LPM शायद रहेगा, और एडजॉइनिंग पे? और सर एडजॉइनिंग वाले पे 1 रहेगा। 1 रहेगा। कैसे डिफाइन करेंगे इससे? कुछ ऐसा है MVWS में कि इसको सिस्टम को LPM को कम ज्यादा कर सकते हैं? सर मैं आप समझ में पाया, क्या क्या बोला आपने? जी, सर समझ नहीं पाया सर, क्या बोला आपने, क्या पूछा? LPM को कम ज्यादा करने के लिए, मान लिया आज तो एक पे फायर है, कल को दूसरे में फायर हो जाए, तो इसमें कम ज्यादा जी करने के सर। लिए सिस्टम को लगा रहता है उसके अंदर आपस में, 3 से 1 करने के लिए, 1 से 3 करने के लिए। सर वो तो मतलब स्टोरेज के ऊपर डिपेंड है सर, अगर आपका स्टोरेज ज्यादा है तो आप सर ज्यादा LPM बढ़ा सकते हो सर, जैसे अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है सर। तो कैपेसिटी वाइज फिक्स किया हुआ 3 और 1, ये कैपेसिटी हाँ सर। वाइज। सेकंड, चलो छोड़िए इसको, तो सेकंड 2 तरह के टैंक होते हैं, एक फ्लोटिंग रूफ, एक एक फिक्स तुम्हारा सर। फिक्स जी रूफ सर। रहता है। फिक्स रूफ में क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है? अगर तुम्हारा क्लास A आ रहा है या क्लास फर्स्ट आ रहा है, तुम्हारा लिक्विड जो आ रहा है जिसका फ्लैश पॉइंट 23 से कम है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन इसका फ्लैश रहेगा? पॉइंट 23 से कम है। हाँ, सर फर्स्ट ऑफ 23 से आपको ड्रेंचर सिस्टम, सर फर्स्ट ऑफ आपको ड्रेंचर सिस्टम देना पड़ेगा, उसके लिए स्प्रे सिस्टम देना पड़ेगा अच्छा, सर। ड्रेंच जानते हो किसको बोलते हैं? हाँ सर, ड्रेंचर सर बेसिकली स्प्रे सिस्टम होता है अच्छा, yes, सर। और और सर आपको फ्लेम अरेस्टर देना पड़ेगा ताकि फ्लेम ना लग सके। और सर आपको प्रेशर रिलीफ वॉल्व देना पड़ेगा। एग्जैक्ट पॉइंट लो, नहीं पहुंच पा रहे हो। वेपर जनरेट ना हो उसके अंदर, उसके लिए क्या करें? वेपर जनरेट ना हो उसके लिए
अगर 23 से कम है तो वेपर जनरेट होंगे इसके अंदर? हाँ सर, होंगी या नहीं हाँ, होंगी? होंगे सर, होंगे होंगे। उसके लिए क्या करें? अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। इनका एक और प्रोजेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैरिजन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए फायर सप्रेसेंट एंड केमिकल ड्राई पाउडर। ये प्रोजेक्ट आपका क्या था अमन जी? सर इसमें सर एक मतलब सर ने रिसर्च की थी, तो सर इसमें एक मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सर मतलब एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी दिखा रखी थी। तो जो सर हमने जो आईएस है, एक 14609 एपीसी पाउडर का है और एक पीसी पाउडर का है सर। तो हमने सर जो उसमें टेस्ट दिए बेसिकली आईएस के अकॉर्डिंग, जो ड्राई केम पाउडर के मतलब टेस्ट दिए हुए हैं सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं, हाइग्रोस्कोपिक टेस्ट है, केकिंग टेस्ट है। तो सर हमने ये कंपेयर करके देखा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे हम सोडियम वो लेते हैं सर, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और मोनोअमोनियम फॉस्फेट लेते हैं। तो हमने सर टेस्ट किया था कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने सर कंपेयर किया था, तो सर ये बहुत से टेस्ट में पास हुआ था और बहुत से टेस्ट में फेल हुआ था। तो क्या क्या तो फाइनल रिजल्ट चेक कर रहे थे? हाँ, तो सर फाइनल रिजल्ट सर मतलब फेल ही होगा, फेल ही हुआ था सर। बेसिकली सारे टेस्ट में पास नहीं हुआ था। तो केकिंग बन रहा था सर इसमें, हाइग्रोस्कोपिसिटी मतलब लम्स बन रहे थे सर, बेसिकली वाटर लम्स बन जा रहे थे इसमें। क्या क्या पैरामीटर ले रहे थे? सकते हैं नहीं कर सकते? सर यूज कर सकते हैं, पर इसमें जैसे मतलब हमने सब सर इंडियन स्टैंडर्ड में दे रखे 14603 में ये। जी सर, हेलो। चलिए जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक प्रोजेक्ट है ओएनजीसी में, मेहसाना में। उसमें आपने स्टडी किया है सरफेस ऑपरेशन एंड द फायर फाइटिंग फैसिलिटी एट द वायल इंस्टॉलेशन। इसमें आपने क्या क्या स्टडी किया है? सर इसमें हमने सर 10 दिन का हमारा बेसिकली सर था विंटर वेकेशन में सर हमने ये इंटर्नशिप किया था। तो हमने सर इसमें यहाँ पे ड्रिलिंग रिग्स और वर्कओवर रिग्स के बारे में जाना था सर। तो ड्रिलिंग रिग्स पे क्या क्या प्रिकॉशंस रहती हैं सर बेसिकली? ओके, मुझे पहले ये बताइए कि जो ड्रिलिंग रिग है उसमें क्या क्या हजार्ड आपको देखने को? तो ड्रिलिंग रिग्स में बेसिकली सर आपका ब्लो आउट रह सकता है सर। सबसे बड़ा हजार्ड तो सर ब्लो आउट रह सकता है। ब्लो आउट क्या है वो जरा समझाइए। सर ब्लो आउट जो होता है सर, जो मतलब तेल जैसे हम ड्रिलिंग आपका आवाज जमीन में ड्रिल करते हैं, तो बेसिकली अगर मतलब सब खुद सफिशिएंट हो जाता है सर, वो तेल निकलने लगता है खुद। क्यों निकलने लग जाता है? क्या रीजन रहता है? बेसिकली अंदर नीचे ऊपर जैसे प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सर वो अपना प्रेशर के कारण ऊपर ब्लो आउट करने लग जाता है। मान लें कि टैंक के अंदर हो जाता है, टैंक के अंदर ब्लो आउट की टर्म यूज की जाती है, फ्लैश ओवर, बॉयल ओवर, फ्लैश ओवर, इस टाइप की कई कंडीशंस आती हैं, कई टर्म्स यूज की जाती हैं। तो वहाँ क्या कंडीशन है? जी सर, बॉयल ओवर में सर बेसिकली जब पानी चला जाता है तो डाइक वॉल बना दिया जाता है, ताकि सर आग ज्यादा फैले ना। वो डाइक बुंड वाल के अंदर ही, मतलब अगर हो तो सर बुंड वाल डाइक वॉल के अंदर ही सीमित रहे। दो टर्म होगी, बॉयल ओवर और स्लोप ओवर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर बॉयल ओवर तो सर बेसिकली सर जब अगर आग लगी होती है सर, पानी चला जाता है तो सर जो फायर स्पिल हो जाती है जी। तो स्लोप ओवर? बॉयल ओवर के नाम तो स्लोप ओवर का सर आइडिया नहीं है, मतलब था सर, मतलब दिमाग में नहीं है अभी। मान लिया कि टैंक के अंदर पानी है, नॉर्मली जितने भी अपने ये टैंक रहते हैं खासतौर से क्लास तो फर्स्ट वाले जो है उनके नीचे 1 फीट तक पानी रहता है। ऊपर की साइड में तुम्हारा जो है पेट्रोलियम रहते हैं। तो पानी शायद उसलिए देते होंगे कि नीचे वो ऑयल लीकेज हो तो वो हो। मान लिया फायर हो गई है, नीचे पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ऑयल का, नीचे स्टीम जनरेशन होगी। स्टीम जनरेशन होगी या नहीं होगी पहले तो ये बताइए। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नीचे वाला पानी जो दिया हुआ है उससे जनरेशन होगी या नहीं होगी? सर स्टीम जनरेशन तो होगी सर।
होगी तो ऑयल को बाहर फेंकेगी नहीं फेंकेगी? स्ट्रीम जनरेशन सर, हाँ सर फेंकेगी जरूर। तो ये ऑयल टर्म तो क्या कहलाती है? इसका पता नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है। ओके। आइडिया नहीं है। अच्छा, अरुण सर, हम लोग के पास 3 से 4 मिनट का समय और है ये सेशन खत्म करने के ओके 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 ओके, कंक्लूड कीजिए। लिए। ओके, थैंक यू अमन। आपसे जो भी हम लोगों ने थैंक यू सो क्वेश्चन मच सर। वो आपका एकेडमिक जो सिलेबस है उससे रिलेटेड पूछा, और आपने जो सीवी में मेंशन किया है उससे रिलेटेड पूछा। थैंक यू। अभी हम लोग Okay, sir. कंक्लूड Thank करेंगे। you so much, कंक्लूड sir. करने का मतलब, जो अभी तक हम लोगों ने 4 लोगों को ये पार्टिसिपेंट बनाया था। पॉजिटिव चीजें जो मैं बताऊंगा, पॉजिटिव चीजें ऐसा है कि सबसे पहले मैं सीबू कंकरवाल है उनका बताऊंगा। आप अभी जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जॉब में जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको अच्छा है। आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉब वगैरह जो है बहुत उसमें ज़्यादा है। और आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ये बताऊंगा कि आपको और मेहनत करना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे जानकारी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कैरियर का ग्रोथ और अच्छे से हो सकेगा। अरुण सर। दूसरा जो है विपुल वाघेला जी का था, एक्सेलेंट। आप जो काम कर रहे हैं, आपका रूटीन एक्टिविटी है, उसमें आपका एक्सेलेंट ग्रिप है, और आपको मालूम है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं होना चाहिए। आपका इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा सिस्टम रिलेटेड जो चीज़ है, लॉजिकल चीज़ें जो हैं, कि अगर हम कोई काम सिस्टम में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस पर थोड़ा काम करने का जरूरत है। तीसरा हम लोगों ने रतन पाल जी के लिए था। रतन पाल जी, आप जो जॉब चेंज कर रहे हैं, तो जब भी जो आपका पर्सनल जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आपको खुद से एक अच्छा सा आंसर बनाने का जरूरत है, और आपको इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है आपके फील्ड का नॉलेज के लिए, और स्टैंडर्ड वगैरह आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे चीजें हैं। और अमन कुमार, थैंक यू सो मच। आपका भी जो एकेडमिक जो नॉलेज है, अभी आप फ्रेशर हैं, तो जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपका लोग सिलेबस से रिलेटेड पूछेगा। सिलेबस से रिलेटेड जो रेटिंग है उसमें आपको थोड़ा और मेहनत करने का जरूरत है। जो जो चीज़ सीवी में दिखा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखिए, ताकि सामने वाला पहले आपका सीवी देख के आपका चेहरा बनाता है, बाद में जब आप सामने आते हैं तब आपका वेरिफिकेशन करता है। अरुण सर। अरुण सर। भावेश जी। जी अरुण साहब। हेलो। जी जी भावेश जी बोलो। आप शुरू कीजिए साहब, कंक्लूड आप कीजिए। ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, सभी का अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यार 2-3 चीजें हैं